तो दोस्तों सेठ प्रेमचंद्र अपने नौकरानी से ही करने लगते हैं मोहब्बत। अपने नौकरानी के लिए लेके जाते हैं बाजार से लाल रंग की साड़ी। वो किसी भी हालत में अपनी नौकरानी को पाना चाहते थे। तो दरअसल दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। सेठ प्रेमचंद्र अपने नौकरानी से ही प्यार करने लगते हैं। सेठ प्रेमचंद्र की बीवी के देहांत हो जाता है। सेठ प्रेमचंद्र अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अपनी बीवी की याद में वो हमेशा डूबे हुए रहते थे। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कारोबार से एकदम मन भटक गया था। कारोबार भी धीरे-धीरे सब खत्म होते गए, क्योंकि अपनी बीवी के गम में इतने वो डूबे हुए थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था। सेठ प्रेमचंद्र की कोठी में एक नौकर रहा करता था। उस नौकर का नाम था रामू, और रामू के साथ 2 कुत्ते भी रहते थे। और सेठ प्रेमचंद अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते थे, और अपने रामू से भी उतना ही प्यार करते थे, क्योंकि उनका कोई अब था ही नहीं, सिर्फ 2 कुत्ते और एक उनका नौकर रामू। रामू को भी अपने सेठ से बहुत लगाव था। उनको अपने सेठ का गम देखा नहीं गया। वो सोचते थे क्यों ना अपने सेठ का एक शादी कर दिया जाए, लेकिन शादी करने के लिए बहुत बोलते थे, लेकिन सेठ मना कर देते थे कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बीवी अभी भी मेरे पास रहती है, हमेशा मेरे ख्यालों में रहती है। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो सेठ प्रेमचंद इतने अपनी बीवी के ख्यालों में खोए रहते थे कि उनको खाने का होश भी नहीं रहता। रामू अच्छे-अच्छे खाना पकवान बनाता अपने सेठ के लिए, लेकिन सेठ ज़्यादा नहीं खाते थे। रामू को ये सब देखा नहीं गया। तो दोस्तों रामू एक दिन एक नौकरानी को लेके आता है और सेठ को बोलता है, सेठ जी मैंने एक नया नौकरानी रख लिया है। आपका ब्रश से लेके उठना से लेके बैठने तक हर एक समय आपके साथ रहेगी। आपका ब्रश भी करवाएगी, आपके पैरों में मालिश कर देगी। तो सेठ प्रेमचंद बोले, ये सब का क्या ज़रूरत है, तुम तो हो ही ना। फिर रामू बोलता है, नहीं सेठ जी, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत गरीब घर की लड़की है, आप इसे अपने साथ रखो। बेचारी के पास कोई काम नहीं है, आप अपने साथ रखो सेठ जी इसे। तो सेठ जी रामू की बात को मान लेते हैं। सेठ जी बोले, ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम रख लो अपने साथ। और वो नौकरानी हमेशा एक शॉल ओढ़ा करती थी। तो उसको देख के सेठ जी को अपनी बीवी का याद आ जाता है। उनकी बीवी भी हमेशा एक शॉल ओढ़ा करती थी, तो शॉल ओढ़ के घर में इधर-उधर चलते फिरती रहती थी। तो उनको याद आता था कि मेरी बीवी भी ऐसे ही चलती रहती थी। तो उस नौकरानी को देख के बहुत खुश होते थे। तो जिस दिन नौकरानी नहीं आती है, सेठ जी का मन भी नहीं लगता। धीरे-धीरे सेठ जी को भी नौकरानी की आदत पड़ जाता है। नौकरानी को चारों तरफ घर में घूमते हुए देख के उन्हें अच्छा लगता था। तो एक दिन नौकरानी काम पे नहीं आती है। सेठ जी काफ़ी चिंता में हो जाते हैं कि नौकरानी कहाँ गई। रामू को बुलाते हैं, रामू इधर आओ, बताओ नौकरानी कहाँ गई। नौकरानी तो आज दिख ही नहीं रही है। मैं नौकरानी के हाथ से ही खाऊंगा, मैं नौकरानी का बना ही खाऊंगा। तो रामू बोलता है, सेठ जी उसका तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, मुझे बताई थी, आज वो काम पे नहीं आ पाएगी। तो सेठ जी बोलते, चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। 2 दिन से 3 दिन हुआ, नौकरानी आई नहीं। 1 सप्ताह बीतने को हो गया तो नौकरानी आई ही नहीं। तो सेठ जी एक दिन बोलते हैं, रामू मुझे उसके घर लेके चलो, नौकरानी ठीक तो है। नौकरानी अचानक काम कैसे छोड़ दी, वो कहाँ चली गई। सेठ को चिंता होने लगती है। रामू को भी ये सोच के अच्छा लगता है कि सेठ जी को चिंता हो रही है उसकी। शायद सेठ जी अगर उससे शादी कर लें तो सेठ जी फिर से खुश हो जाएंगे। रामू तुरंत सेठ जी को लेके जाता है नौकरानी के पास। नौकरानी का घर एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। नौकरानी के घर के अंदर जाते हैं सेठ जी और आवाज़ लगाते हैं, सुनीता तुम घर पे हो क्या? ओए सुनीता कहाँ गई? अरे तुम काम पे नहीं आ रही है सुनीता, कहाँ हो तुम? तो सुनीता सोई हुई रहती है। सॉरी दोस्तों, मैंने बताया नहीं था, नौकरानी का नाम सुनीता होता है। तो सुनीता सोई हुई रहती है। सुनीता सेठ जी को देख कर तुरंत खड़ी हो जाती है। हाँ सेठ जी क्या हुआ, बोलिए, मैं यहीं पे हूँ सेठ जी। सेठ जी बोलते, तुम काम पे नहीं आ रही है, क्या हो गया तुम्हें? तो नौकरानी बोलते, मुझे बुखार हो गया सेठ जी, अभी आने में 2-3 दिन समय लगेगा। तो सेठ जी बोलते, चलो अभी मैं तुम्हारा बुखार ठीक करवाता हूँ। उसे लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। नौकरानी का दवा होता है, नौकरानी सही हो जाती है। फिर अगले दिन से नौकरानी काम पे आने लगती है। तो नौकरानी को काम पे आने से पहले ही सेठ जी मार्केट से कुछ साड़ियाँ लेके आते हैं नौकरानी के लिए। नौकरानी जैसे काम पे आती है, सेठ जी बोलते, लो ये साड़ियाँ तुम पहनो और ये कुछ पैसे रख लो अपनी दवा के लिए, और कम पड़ेंगे पैसे तो मुझसे मांग लेना और अच्छे से अपनी दवा करवाना। पर नौकरानी हमेशा घूंघट में रहती थी, कभी भी सेठ को अपना चेहरा नहीं दिखाई थी। और सेठ जी देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि मैं नौकरानी का चेहरा देख पाऊँ, आखिर ये लगती कैसी है, लेकिन वो अपना घूंघट नहीं हटाती है। सेठ जी बोलते, लो ये साड़ी पहन के आओ और तुम अपना घूंघट हटा देना, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा है तो अब तुम घूंघट नहीं डालोगी, ये साड़ी पहन के आओ। नौकरानियों को समझ में नहीं आता जब ये घूंघट हटाने का बात आता है तो। फिर भी अब सेठ का बात कौन टाले। तो जाके वो नौकरानी कपड़ा चेंज करके आती है और घूंघट नहीं डालती है, पर सर नीचे झुका के रखती है। सेठ जी बोलते, अपना सर उठाओ। जैसे देखते हैं सेठ जी की इतनी इतनी खूबसूरत नौकरानी है मेरी, तो एकदम घायल से हो जाते हैं। नौकरानी को देखते रह जाते हैं, इतनी तुम सुंदर हो, अपना चेहरा क्यों ढकी हुई थी इतने दिनों से। तो दोस्तों सेठ जी अब रामू को बोलते हैं कि मुझे उस नौकरानी से शादी करनी है। रामू भी खुश हो जाता है कि सेठ जी का मन तो बदल गया, अब हमारे सेठानी के बारे में नहीं सोचेंगे, इनका शादी हो जाएगा तो।
तो फिर रामू अब नौकरानी के पास जाता है, बोलता है तुम हमारे सेठ से शादी कर लो। नौकरानी का भी शादी हुआ रहता है, लेकिन नौकरानी का कोई बच्चा नहीं होता। नौकरानी का जो पहला पति होता है उसका देहांत हो जाता है। तो नौकरानी बोलती है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, वो इतने बड़े सेठ हैं, मैं एक नौकरानी हूँ, और उनकी उम्र भी ज़्यादा है। सेठ जी का उम्र कम से कम 55 साल था, और जो नौकरानी थी उनकी 35, मतलब नौकरानी का उम्र 40 साल का था। सेठ जी थोड़ा उम्रदार थे, तो तो नौकरानी मना करती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। और रामू इतना प्यार करता है अपने सेठ जी की, नौकरानी के पैरों में गिर जाता है, तुम मेरी सेठ जी से शादी कर लो, रिक्वेस्ट करता है, मनाता है उन्हें बहुत। तो नौकरानी धीरे धीरे मान ही जाती है। तो रामू तुरंत दौड़ता हुआ, हंसते हुआ, चिल्लाता हुआ तुरंत जाता है सेठ जी के पास और उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि नौकरानी आपसे शादी करने के लिए मान गई है। सेठ जी, जल्दी से अपना आप दिन देखवा लो पंडित जी से शादी करने का। तो सेठ जी भी रामू को बोलते हैं, रामू तुम जाओ और किसी पंडित जी को लेके आओ यहाँ पे। एक पंडित जी आते हैं, दिन देखा जाता है शादी का, फिर अच्छे से शादी होती है। फिर सेठ प्रेमचंद्र सुनीता से शादी कर ही लेते हैं, दोनों का शादी हो जाता है अच्छे से। सुहाग रात के दिन सुनीता थोड़ी शर्माती है, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है अच्छे से। वो लोग बात विचार करने लगते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। तो अब धीरे धीरे शर्म छोड़ देती है नौकरानी भी, और अपने सेठ जी का पूरा सेवा करने लगती है, सत्कार करने लगती है, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है। एक दिन यूं ही बातों बातों में सेठ जी ने पूछ दिया, तुम्हारा कोई बच्चा क्यों नहीं है? तो नौकरानी सुनीता बताती है कि मेरे पति शराबी थे, जुएड़ी थे, उनको कोई मेरे से कोई मतलब नहीं रहता था, तो इसी कारण हम दोनों का बच्चा नहीं हुआ। और मेरे पति ऐसे ही शराब पीते पीते एक दिन डेट कर जाते हैं। फिर सुनीता बोलती है, बच्चा का तो बहुत लालसा था मेरे अंदर, लेकिन मेरे को एक बच्चा नहीं दे पाए। वो ऐसा शराबी पति से मेरा शादी हो गया था कि अभी तक एक बच्चा का मुंह मैं नहीं देखी हूँ। तो फिर सेठ जी बोलते हैं, क्यों ना हम एक बच्चा करते हैं अपना। तो सेठ जी का संबंध बनता है नौकरानी के साथ। फिर सेठ जी का एक बच्चा होता है, बच्चा एक लड़का होता है, और खुशी का माहौल हो जाता है घर में, पूरा मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो ऐसे ही सेठ जी का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाता है, सेठ जी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ ऐसे कोई स्टोरी के साथ।